जय मसीह की। आपका स्वागत है डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल उठाया है, क्यों कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, और कैसे हम अपने जीवन में उसकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम सिर्फ प्रश्न नहीं उठाएंगे, बल्कि उन उत्तरों को खोजेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश और शांति लाएंगे। याद रखें, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह परमेश्वर का निमंत्रण है जो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि यीशु का प्रेम और उनका संदेश हर दिल तक पहुंचे, तो हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपकी आत्मा को छूने वाला है। आइए शुरुआत करें। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन में उसे महसूस नहीं कर पाते तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। यह हम हैं जो उसके करीब होने का रास्ता खो देते हैं। इसका सबसे पहला कारण है अविश्वास और संदेह। अविश्वास एक ऐसा रोड़ा है जो हमारी आत्मा को परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारे भीतर यह सोच नहीं आती कि शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा? यह संदेह ही है जो विश्वास को कमजोर करता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, तो हम उसके आशीर्वाद और उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास कमजोर क्यों होता है? इसका उत्तर हमारी आत्मिक स्थिति में छिपा है। जब हम दुनिया की समस्याओं, चिंताओं और इच्छाओं में उलझ जाते हैं, तो हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। हम अपनी सामर्थ्य और बुद्धि पर निर्भर होने लगते हैं। ऐसे में जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते, तो हम परमेश्वर पर सवाल उठाने लगते हैं। यह सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे वहीं रोकना जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी चिंताओं और सवालों को उनके चरणों में रखें। अगर आपने कभी प्रार्थना करते समय सोचा है कि क्या परमेश्वर मेरी सुन भी रहे हैं, तो यह संदेह विश्वास की जड़ें काट रहा है। ऐसे समय में हमें अपनी आत्मा को यह याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन सच्चा और अटल है। जो विश्वास करता है उसे सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। अब बात करते हैं उस दीवार की जो परमेश्वर और हमारे बीच खड़ी हो जाती है। पाप केवल हमारे कर्म नहीं है, यह हमारे विचार, इच्छाएं और वह सब कुछ है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। बाइबल कहती है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें अपने परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशायाह 59:2। पाप हमें आत्मिक रूप से कमजोर करता है और हमें उस शक्ति और शांति से दूर कर देता है जो केवल परमेश्वर से मिल सकती है। पाप की यह दीवार कभी अचानक से नहीं बनती। यह धीरे धीरे हमारे जीवन में जगह बनाती है। जब हम छोटे छोटे गलत कामों को नजरअंदाज करते हैं, तो वे बड़े पापों का रूप ले लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाप हमें यह एहसास ही नहीं होने देता कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह हमें धोखे में रखता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें मौका देते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने पापों को पहचानें और उनसे पश्चाताप करें। पश्चाताप का अर्थ केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का दृढ़ संकल्प करना है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हैं,
तो परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अभाव महसूस होने का एक और बड़ा कारण है प्रार्थना और ध्यान की कमी। जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे जीवन से गायब होती है वह है प्रार्थना। हम सोचते हैं कि प्रार्थना के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की समस्या है। बाइबल हमें सिखाती है हमेशा प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना केवल एक कार्य नहीं है, यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही आत्मा प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा आत्मिक संबंध कमजोर हो जाता है। यह वही संबंध है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। लेकिन केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान और मनन का भी उतना ही महत्व है। ध्यान का अर्थ है परमेश्वर के वचनों पर विचार करना, उनकी गहराई को समझना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उस पर ध्यान करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं। यह हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव न कर पाने का एक और कारण है उनकी आवाज को अनदेखा करना। परमेश्वर लगातार हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें सुन रहे हैं। उनका वचन कहता है, जो मेरा वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं वही मेरे हैं। यूहन्ना 10:27। लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। जब हम दुनिया के शोर शराबे में खो जाते हैं तो परमेश्वर की धीमी और कोमल आवाज को सुन पाना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने जीवन से उस शोर को दूर करना होगा। यह शोर हमारे अनावश्यक विचार, चिंताएं और व्यर्थ की चीजें हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर ध्यान दें, उनका वचन सुनें और उसे अपने जीवन में लागू करें। जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करना सरल हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब करना आसान नहीं है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर कभी किसी को उनके संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ते। वह आपको शक्ति और मार्गदर्शन देंगे। आपको बस एक कदम उनके करीब जाने का प्रयास करना है। जब आप उनके करीब जाएंगे तो वह आपकी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर देंगे। इसलिए आज ही फैसला करें। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने पापों को त्यागें, प्रार्थना और ध्यान को अपनी प्राथमिकता बनाएं और उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लाने की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे आवश्यक कदम है प्रार्थना और विश्वास। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं। यह हमारी आत्मा की पुकार है जो हमें उनके प्रेम और मार्गदर्शन की ओर ले जाती है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिल की हर भावना को परमेश्वर के सामने रखते हैं। बाइबल कहती है, जो कुछ भी विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं तभी प्रभावी होती हैं जब हम उन्हें विश्वास के साथ करते हैं। विश्वास वह आधार है जो हमारी प्रार्थनाओं को मजबूत बनाता है। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन रहे हैं और वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं एक नई शक्ति और प्रभावशीलता प्राप्त करती हैं। प्रार्थना करते समय हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। लेकिन प्रार्थना और विश्वास केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम अपने पापों का अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। पाप वह बाधा है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करती है।
जब हम पाप करते हैं तो हमारी आत्मा पर एक भारी बोझ आ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। 1 यूहन्ना 1:9। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा न कर सके। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों के लिए खेद प्रकट करना और एक नया जीवन जीने का निर्णय लेना। यह केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा का गहन परिवर्तन है। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो वह हमें शुद्ध करते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह क्षमा का अनुभव एक अद्भुत अनुभव है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। इसके बाद हमें बाइबल पढ़ने और आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह हमें उनकी इच्छाओं और योजनाओं को समझने में मदद करता है। बाइबल में लिखा है, तेरा वचन मेरे पथ के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। भजन संहिता 119 का 105। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के विचारों को समझने लगते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि वह हमसे क्या चाहते हैं और कैसे हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं। बाइबल पढ़ना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा को पोषण देने का एक साधन है। यह हमें हमारे जीवन में सही और गलत का भेद करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है और हमारा विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है। ध्यान और चुप्पी में समय बिताना भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर समय शोरगुल और व्यस्तता होती है, चुप रहना और ध्यान करना आसान नहीं है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46 का 10। यह वचन हमें यह समझने में मदद करता है कि चुप्पी में एक अद्वितीय शक्ति है। जब हम ध्यान और चुप्पी में समय बिताते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। यह समय हमें हमारी आत्मा की गहराई में जाने और परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करता है। ध्यान केवल शारीरिक शांति का अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है जिसमें हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रेम और शांति से जोड़ते हैं। यह हमें हमारी चिंताओं और डर से मुक्त करता है और हमें शांति और आनंद का अनुभव कराता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाने की बात करते हैं तो आज्ञाकारिता और सेवा का महत्व विशेष रूप से सामने आता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए एक मार्गदर्शिका है जो हमें उनके करीब लाती है। बाइबल में लिखा है, जैसा तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से एक के साथ किया, वैसा ही मेरे साथ किया। मत्ती 25 का 40। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यह सेवा का हर छोटा कार्य, चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो या किसी दुखी आत्मा को सांत्वना देना हो, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करता है। सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता देना नहीं है, यह आत्मा की गहराई से किया गया एक प्रेमपूर्ण कार्य है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या उन्हें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराते हैं, तो यह भी सेवा है। सेवा का यह भाव केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे अपने दिल को भी शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। सेवा के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसे हर जीवित आत्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन सेवा के साथ साथ आज्ञाकारिता का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को समझना और उसके अनुसार चलना।
यह हमारे जीवन में एक अनुशासन लाता है और हमें उनके मार्ग पर दृढ़ता से टिके रहने में मदद करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं। आज्ञाकारिता कभी कभी कठिन हो सकती है क्योंकि यह हमें हमारी अपनी इच्छाओं और योजनाओं को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक बेहतर और पूर्ण हैं। आज्ञाकारिता हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही वह रास्ता हमें उस समय कठिन लगे। जब हम अपने जीवन में इन सभी पहलुओं को अपनाते हैं, प्रार्थना, विश्वास, पश्चाताप, बाइबल अध्ययन, ध्यान, चुप्पी, आज्ञाकारिता और सेवा, तो हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। यह केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारी आत्मा की गहराई में शांति और आनंद का अनुभव कराती है। यह हमें हर परिस्थिति में आशा और विश्वास प्रदान करती है। जब हम उनके साथ चलना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी चिंताएं, डर और असुरक्षाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह प्रक्रिया कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं है। यह एक यात्रा है जो हमें हर दिन परमेश्वर के और करीब ले जाती है। हर दिन हमारे पास यह अवसर होता है कि हम उनके प्रेम और मार्गदर्शन को और अधिक गहराई से अनुभव कर सकें। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप चीजों को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और आप समझने लगते हैं कि सच्चा आनंद और संतोष केवल परमेश्वर के साथ चलने में है। यह अनुभव इतना गहरा और सशक्त होता है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन यह वह अनुभव है जो हर आत्मा की गहराई में परिवर्तन लाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लाना चाहते हैं तो इन सभी कदमों को अपने जीवन में अपनाएं। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो आपके हर दिन को अर्थपूर्ण बनाती है। यह आपको न केवल परमेश्वर के करीब लाती है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो उनके प्रेम और आशीर्वाद को दुनिया के साथ साझा कर सकता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया है? अगर हाँ, तो तुरंत कमेंट में आमीन लिखें और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। अगर नहीं, तो आज आपने जो सुना उसमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपकी आत्मिक यात्रा में मदद कर सकें। दोस्तों, परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं होते। वह हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे दिल के करीब, हमारे हर कदम पर। यह हम हैं जो अपने जीवन की व्यस्तता और चुनौतियों में उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आज आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। अपने दिल और आत्मा को उनके प्रेम और आशीर्वाद से भरने दें। अगर यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह के और भी आत्मिक संदेश पाते रहें। अगली बार तक परमेश्वर की कृपा और शांति आपके जीवन में बनी रहे।